प्रथम प्रश्न अच्छी देयर शुड बी वर्ड बैंक इन एवरी प्राइमरी स्कूल बिकज इट हेल्प्स बिल्ड अप। तो प्रत्येक विद्यालय में गोटे वर्ड बैंक रहा आवश्यक। तो जहाँफल पिलामानकर कौन साहाय्य कर कनसेप्टेसन साहाय्य करिबो ना भोकाबुलारी स्किल साहाय्य करिबो ना राइटिंग स्किल साहाय्य करिबो ना रीडिंग रीडनेस साहाय्य करिबो। तो प्रत्येक विद्यालय गोटे वर्ड बैंक रहा आवश्यक बा उचित कौन पाई ना पिलामानकर कौन हेल्प करिबो सेमानकर भोकाबुलारी स्किल टाକୁ डेवलप करिबो। तो बी ऑप्शन एठी राइट हो। तो परवर्ती प्रश्न देछि स्टडीइंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज विल हेल्प अस। तो इंग्लिश को आमे द्वितीय भाषा रूप में पढ़िबारे आमे कोउथरे साहाय्य करूछि टू स्पीक लाइक द इंग्लिश ना टू रीड शेक्सपियर एंड अदर पोएट्स टू नो देयर कल्चर ना टू ओपन विंडो टू द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड ना टू गो राउंड द वर्ल्ड एज ए टूरिस्ट विदाउट प्रॉब्लम। तो इंग्लिशटा को आम द्वितीय भाषा रूप पढ़ुं कौन टूरिस्ट जावाई आम वर्ल्ड कौन हेल्प करें ये भूल हम ना आम भल फ्लुएंटली इंग्लिश कहीपर हम। तो कौन आसो ना आम कहीपर जे जो इंग्लिश लिटरेरस मैंने रही से कल्चर को जानापी पढ़ा ना इंग्लिश हूँ कौन करवा ना टू ओपन विंडो द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। तो सी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि इन एलिमेंटरी लेवल तो टीचिंग ऑफ कंपोजिशन शुड बी जो आमर एलिमेंटरी लेवल ले तो कंपोजिशनटा आमर को हिसाब से पढ़ा आवश्यक अच्छे फ्री ना गाइडेड ना बोथ ना नॉन ऑफ द अबव। तो कंपोजिशन आम एलिमेंटरी लेवल माने प्राइमरी स्टेज कथा पचार एलिमेंटरी लेवल माने प्राथमिक स्तर में। तो प्राथमिक स्तर हेल्ले आपर गाइडेड रो कंपोजिशन मीन्स रचनाटा कि भाया ना आम गाइडेड बी ऑप्शन राइट। तो परवर्ती प्रश्न देछि लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स तो माने कौन लर्निंग ऑल द स्किल ऑफ लैंग्वेज ना लर्निंग एंड यूजिंग द लैंग्वेज स्किल इन द अप्रोप्रिएट सिचुएशन ना लर्निंग टू स्पीक फ्लुएंटली इन पब्लिक ना राइटिंग गुड बुक्स इन दैट लैंग्वेज। तो लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स कौन माने भाषा शिक्षणटा कौन कि आम फ्लुएंटली कहवा पब्लिक रे सेटा भाषा शिक्षण हम कि ना आम गुड बुक्स रीड माने पढ़ापी करवा। तो ता माने हूँ कौन ना यहाँ हम लर्निंग एंड यूजिंग द लैंग्वेज स्किल इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन। तो बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न पचार सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल्स हेल्प्स द टीचर इन डेवलपिंग फ्री राइटिंग स्किल ना इवालुएटिंग द लिसनिंग स्किल ना इम्प्रूविंग फ्लुएंसी ऑफ लर्नर ना गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस। जो सब्स्टिट्यूशन टेबल रहा आपंकर कौन टीचर मानक हेल्प करें तो यहाँ हूँ कौन ना गिविंग कंट्रोल लैंग्वेज प्रैक्टिस। तो लैंग्वेज प्रैक्टिस साहाय्य कर डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ राइटिंग स्किल कौटा आपण मानकर या भर राइटिंग स्किल सहित एसोसिएटेड नहीं पेंटिंग ड्राइंग डट्स जॉइनिंग ना पिक्चर मैचिंग कौटा राइटिंग सहित एसोसिएटेड नुहे। तो परीक्षा ये प्रश्न आसकर देखो ये आपण ड्राइंग करेंगे तो ये आपर राइटिंग स्किल डट जॉइनिंग करेंगे मीन्स ये भी पिक्चर मैचिंग कि पेंटिंगटा हेनी। तो ये ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि राइटिंग मेक एन एग्जैक्ट मैन दिस स्टेटमेंट वाज टोल्ड बाय राइटिंग मेक एन एग्जैक्ट मैन ये स्टेटमेंटा किए कहते अरिस्टोटल कहते ना शेक्सपियर कहते ना मिल्टन कहते ना बाकन कहते ना राइटिंग मेक एन एग्जैक्ट मैन ये जो स्टेटमेंटा देते बाकन देते। तो ये आपर सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि व्हाट स्टेप डज ए टीचर हैव टू अंडरटेक टू फैसिलिटेट रीडिंग हैबिट ऑफ लर्नर रीडिंग न्यूज़पेपर्स ना लाइब्रेरी रीडिंग ना पिक्चर एंड मैप रीडिंग ना ऑल ऑफ द अबव। व्हाट स्टेप डज ए टीचर हैव टू अंडरटेक टू द फैसिलिटेट रीडिंग हैबिट ऑफ लर्नर। तो ये आपर सठिक उत्तर आसब ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो परवर्ती प्रश्न पचार आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेकमेंडेड इंग्लिश आज। तो आमर संविधान इंग्लिश टाको कौ भाषा भाव रेकमेंडेड करिछि गोटे कंपलसरी सब्जेक्ट इन एजुकेशन ये भूल अच्छी आपर ए लैंग्वेज ऑफ एडमिशन ये भी भूल अच्छी ए लिंगुआ फ्रेंच ये भी भूल अच्छी कौन हम ना आम कॉन्स्टिट्यूशन रेकमेंडेड कर इंग्लिश गोटे कौन ऑफिशियली लैंग्वेज भाव में। तो सी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया as a second language has been so important and inevitable since। तो ये आपण सठिक उत्तर कौन आसो तो सठिक उत्तर ये देखो प्रथम इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज
तो यहाँ भूल हम ये आपण मनकर ऑप्शन नंबर ए कटिगला। तापर देखो बी ऑप्शन पचार पीपुल स्पीकिंग इंग्लिश आर हाईली ऑनर्ड ये भी आपण मनकर भूल अच्छी इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री ये भी भूल हम ताले राइट आंसर होची डी इंग्लिश इज अ लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज से आमर होची इंपोर्टेंट अच्छी। तो परवर्ती प्रश्न देती द डिटेल एंड केयरफुल टेक्निक ऑफ रीडिंग ए टेस्ट इज नोन आज पूरा डिटेल एंड केयरफुल भाव जो आम रीडिंगटा करवा स्किमिंग स्कानिंग ना आपण मनकर देती इंटेंसिव रीडिंग ना एक्सटेंसिव रीडिंग तो सठिक उत्तर कौन आसो देखो डिटेल और केयरफुल भाव पढ़ा से इंटेंसिव रीडिंग जो आम स्पेसिफिक जिस्ट पे पढ़ा तो स्पेसिफिक माने आम कौन पढ़ुं तार जिस्ट जानापी से हम कौन स्किमिंग और लोकेटिंग फैक्ट जानापी स्कानिंग आमर प्लेजर पर जो प्रकार रीडिंग कराए से एक्सटेंसिव रीडिंग किंतु डिटेल और केयरफुल रीडिंगटा हूँ आमर इंटेंसिव रीडिंग जोटा आम कहते तात्विक पठन बोली कहते। तो परवर्ती प्रश्न पचार लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन द लर्नर इन द क्लासरूम आर फाउंड तो लर्निंगटा केतेबेले इफेक्टिव हम जितेबाला पिला माने कौन करते सक्रिय थे माने इंटराक्टिव थे बी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देखूँ परवर्ती प्रश्न देती होलिस्टिक इवाल्युएशन ऑफ लर्नर इज डन बाय जो होलिस्टिक इवाल्युएशनटा केतेबेले होता है देखो यूनिट एंड ऑफ लेसन जोटा कराए समेटिव आसो आपण मन हेनी मंथ एंड इवाल्युएशन भी हेनी टर्म एंड इवाल्युएशन हेनी कौन आसो ना कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवाल्युएशन ये आम कहीपर होलिस्टिक इवाल्युएशन यहाँ हूँ गोटे प्रोसेस इवाल्युएशन। तो परवर्ती प्रश्न पचार व्हेन इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन रूल्स आर अप्लाइड वी कॉल द मेथड जिते बड़े रूल को आम अप्लाई करती ताको आम कौन बोली कहवा आम रूल क्रिएट करती इंडक्टिव मेथड रे किंतु रूल टाको अप्लाई करती प्रयोग करती आम डिडक्टिव मेथड रे तो बी ऑप्शन ये राइट हम सॉरी ए ऑप्शन आपण मन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न पचार द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज आर जो आमर लैंग्वेज जो चारिटा स्किल रहा एल एस आर डब्ल्यू ता भर प्रोडक्टिव स्किल माने एल आउ आर हूँ आपण मन रिसेप्टिव आउ एस डब्ल्यू स्पीकिंग और राइटिंग हूँ प्रोडक्टिव स्किल तो ये आपण मन ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक मेकानिक ऑफ रीडिंग एट एलिमेंटरी लेवल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक मेकानिक ऑफ रीडिंग एट एलिमेंटरी लेवल वर्ड रीडिंग पिक्चर रीडिंग न्यूज़पेपर रीडिंग ना फ्रेज रीडिंग तो सठिक उत्तर हम कौन ना एलिमेंटरी लेवल कथा पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक लेवल कौटा आसो नॉट पचार देखो यहाँ हम आपण मानकर कौन न्यूज़पेपर रीडिंगटा एलिमेंटरी लेवल यहाँ हेनी तो यहाँ हूँ राइट आंसर सी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न पचार लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया इज इम्पोर्टेंट बिकॉज लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया इज इम्पोर्टेंट बिकॉज तो ऑप्शन भितर आपण मानकर सठिक उत्तर कौन आसो ना इट इज ए लिंक लैंग्वेज इन मल्टीलिंगुअल कंट्री तो डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया आज ए सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन सो इम्पोर्टेंट सिंस तो सेकेंड लैंग्वेज भाव में कौन पर गुरुत्वपूर्ण अटे ना यार सठिक उत्तर कौन आसो तो ऑप्शन भितर सठिक उत्तर ये ना फॉरेन लैंग्वेज हेनी भूल हबार इंटरनेशनल लैंग्वेज हेनी तो ये कौन ना इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न पचार कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवाल्युएशन एम्फासिस जो कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवाल्युएशन रहा यहाँ हूँ प्रोसेस इवाल्युएशन आ समेटिव इवाल्युएशन हूँ कौन ना प्रोडक्ट इवाल्युएशन समेटिव हम प्रोडक्ट इवाल्युएशन आ कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवाल्युएशन हूँ प्रोसेस इवाल्युएशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टी आपण मन रिपीट अच्छी। तो परवर्ती प्रश्न देखा परवर्ती प्रश्न देती अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट द अर्ली एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी इन तो अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट द अर्ली एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी इन तो प्रथम पिलाटा कौ भाषा लैंग्वेज शिखिब फास्ट लैंग्वेज ना सेकेंड लैंग्वेज ना फॉरेन लैंग्वेज ना मल्टी लैंग्वेज तो प्रथम से फास्ट लैंग्वेज शिखिब तो ए ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती द टीचिंग्स ऑफ ग्रामर शुड एम एट फोकसिंग ऑन द टीचिंग ऑफ ग्रामर शुड एम एट फोकसिंग ऑन गिविंग रूल टू लैंग्वेज ना राइटिंग लैंग्वेज करेक्टली ना स्पीकिंग लैंग्वेज करेक्टली
ना लैंग्वेज स्किल एंड फंक्शंस द टीचिंग ऑफ ग्रामर शुड एम एट फोकसिंग ऑन तो सठिक उत्तर आसो कौन ना लैंग्वेज स्किल्स एंड फंक्शन डी ऑप्शन राइट हे तो परवर्ती प्रश्न देती व्हेन यंग लर्नर सीम टू लूज इंटरेस्ट इन ए लेसन द टीचर शुड जिते बेले गोटे पिलाटी तार पाठ पढ़ारे मनटा विनियोग करें नहीं तो सेते टीचर हिसाब से आपण मैंने कौन कहे अलाउ देम टू गो आउट प्ले आम कह कि बाहर जाओ खेल यहाँ हेनी तो के आस्क देम टू स्लीप फॉर ए व्हाइल तो किसी समय शोई पड़ा कहवा ना चुपचाप बसापी कहवा तो यहाँ भूल हम कौन हम ना टेल देम ए स्टोरी तो किसी आम गप कहीकि पुणी आम इंटरेस्ट आनीपर तो सी ऑप्शन ये राइट हे तो परवर्ती प्रश्न देती व्हेन ए पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पोकन एम्पैथेटिकली इट इज कॉल्ड व्हेन ए पार्ट ऑफ द वर्ड स्पोकन एम्पैथेटिकली तो आम कौन बोली कहवा पॉज कहवा ना इंटोनेशन कहवा ना ट्रेस कहवा ना प्रोनाउंसिएशन कहवा जिते आम कौन कथा को आम एम्पैथेटिकली कहवा जोर दिए कहवा तो सेटा कौन आसो स्ट्रेस सी ऑप्शन राइट हे तो परवर्ती प्रश्न देती द टीचिंग ऑफ इंग्लिश शुड बी कंपल्सरी एज इट इज ए डेज द टीचिंग ऑफ इंग्लिश शुड बी कंपल्सरी एज इट इज ए डेज लिंक लैंग्वेज ना लाइब्रेरी लैंग्वेज ना इंटरनेशनल लैंग्वेज ना ऑल ऑफ द अबव तो ये आपर सठिक उत्तर कौन आसो ना इंग्लीटा कंपल्सरी ये इंग्लीटा हूँ गोटे लिंक लैंग्वेज गोटे लाइब्रेरी लैंग्वेज ता सहित इंटरनेशनल लैंग्वेज ताले डी ऑप्शन राइट हे ऑल ऑफ द अबव तो परवर्ती प्रश्न देती टू मेक लैंग्वेज लर्निंग मोर इफेक्टिव द लर्नर शुड लर्न द स्किल इन द फॉलोइंग ऑर्डर तो टू मेक द लैंग्वेज लर्निंग मोर इफेक्टिव जिते बेले आम लैंग्वेज टाक पढ़ा तो केते बेले ताको अधिक इफेक्टिव फलप्रद हम ना जिते बेले आम करेक्ट वे पढ़ा LSRW प्रथम आमर लिसनिंग स्किल डेभलप हम तापर स्पीकिंग तापर रीडिंग तापर राइटिंग ताले डी ऑप्शन राइट हे तो परवर्ती प्रश्न आसी इन कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशनशिप इवैल्यूएशन द टीचर ट्राइज टू जो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशनशिप इवैल्यूएशन रे टीचर कौन ट्राए करेंगे तो ऑप्शन भितर आपर सठिक उत्तर कौन आसो ये देखो मेक द लर्नर आसेस द टीचर यहाँ भूल हम आइडेंटिफाई स्पेसिफिक नीड ऑफ द लर्नर इन ग्रुप्स ना यहाँ भूल हम तो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंशनशिप इवैल्यूएशन रे आपण मानकर कौन करेंगे ना फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंड द लर्नर ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड ए ऑप्शन राइट अच्छे तो परवर्ती प्रश्न देती द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ सेंटेंस लैंग्वेज स्किल ग्रामर ना वर्ड एंड फ्रेजेस तो सठिक उत्तर आसो ये आपर ऑप्शन नंबर बी लैंग्वेज स्किल तो परवर्ती प्रश्न देती व्हेन शुड ए टीचर डिजाइनिंग एक्टिविटी फॉर ए लेसन केते बेले जड़े शिक्षक आमर कौन डिजाइन करती गोटे एक्टिविटी गोटे लेसन पढ़ा पूर्व प्रस्तुत होती केते बेले ना आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स तो बी ऑप्शन राइट अच्छे तो परवर्ती प्रश्न पचार समराइजिंग नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विथ डे स्किल समराइज नोट मेकिंग रिपोर्टिंग तो यहाँ कौ स्किल जाऊँ नोट मेकिंग केतेबेले करिवो ना राइटिंग समय करिवो समराइज करिवो केतेबेले ना राइटिंग रे करिवो रिपोर्टिंग करिवो केतेबेले ना राइटिंग रे करिवो ताले टी राइटिंग हम राइट आंसर तो परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न पचारछि रीडिंग स्टोरीज नोवेल कॉमिक एंड कार्टून्स ये सब कौ प्रकार रीडिंग रे जाऊँ तो आम जो स्टोरी पढ़ती नोवेल पढ़ती कॉमिक तो ये सब आम कौन ना मनर प्लेजर पे करती दैट मीन्स यहाँ हूँ आपर कौन ना एक्सटेंसिव रीडिंग व्यापक पठन जीव तो परवर्ती प्रश्न आसी द कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब्स लिस्ट वाज डेवलप्ड बाय जो कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब लिस्ट को किए डेवलप करते ना BS ब्लूम करते ऑप्शन नंबर ए आस राइट आंसर तो परवर्ती प्रश्न आसी आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू कोटे एठी आपण मानकर ट्रू नाही भूल अच्छी इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड यहाँ ठीक अच्छे स्टेटमेंट ठीक अच्छे लर्निंग इंग्लिश इज इंपोर्टाट फॉर परचेजिंग हायर एजुकेशन यहाँ भी आपण ठीक अच्छे इंग्लिश ब्रिज द गैप बिटवीन स्पीकर ऑफ द डिफरेंट मदर टंग यहाँ भी ठीक अच्छे किंतु इंग्लिश हार्डली फाइंड इट प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल द इंटरनेशनल एक्टिविटीज यहाँ भूल अच्छे हार्डली फाउंड माने कुछ भाव देखा जाए भूल अच्छे डी ऑप्शन राइट हम ये तो परवर्ती प्रश्न सेमती आसी फाइंड द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट अप्रोप्रिएट कोटा ये आप ठीक ना इंग्लिशटा आम पढ़ुं इंडिया गोटे कौन ना कम्युनिकेशन हिसाब से यहाँ ठीक अच्छे
लैंग्वेज कम्प्रेहेंशन भी इंग्लीश टे आम पढ़ुं ठीक अच्छे स्कूल सब्जेक्ट भाव पढ़ुं ठीक अच्छे कि फरेन लैंग्वेज भाव में इंग्लीश टाक शिखुं ये भूल अच्छे ये आपर आप्रोप्रिएट नुहे डी ऑप्शन राइट हे ये। तो परवर्ती प्रश्न आछि व्हिच इज द रिसेप्टिव स्किल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज कोटा रिसेप्टिव स्किल तो आम डिस्कसन करके आसिले लिसनिंग एंड रीडिंग टा हूँ रिसेप्टिव स्किल ए ऑप्शन राइट अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न आछि चाइल्ड स्टडिंग इन क्लास भी सेज आई ड्रिंक वाटर इट इंडिकेट दैट द चाइल्ड कौन ना गोटे पिला पंचम श्रेणी में पढ़ुची कौच आई ड्रिंक वाटर ये कौन इंडिकेट करुच्ची ना has over generated the rule for making past tense verb showing that his learning is taking place सी ऑप्शन एटी राइट हे। तो परवर्ती प्रश्न आछि द सब्स्टिट्यूशन टेबल इन टीचिंग इंग्लिश इज एसोसिएटेड विथ डे स्टेज जो सब्स्टिट्यूशन टेबल रहा टीचिंग इंग्लिश रे एटा को स्टेज सहित एसोसिएटेड अच्छी कम्प्रेहेंशन्स एप्लिकेशंस इंट्रोडक्शन ना प्रेजेंटेशन। तो सठिक उत्तर आसो आपण मानकर एठी ऑप्शन नंबर बी हम एप्लिकेशन स्टेज हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्किमिंग इज ए सब स्किल ऑफ तो स्किमिंग टा कहार गोटे सब स्किल स्किमिंग हो स्कानिंग हो बा इंटेंसिव रीडिंग हो बा एक्सटेंसिव रीडिंग हो तो रीडिंग रे गोटे गोटे सब स्किल रहिबा बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अछि सर्वेस इज अबाउट 45 स्लैश अछि एंड इज हेयर स्लैश इज स्टार्टिंग टू ग्रे तो ये देखो मु पचार कौन ना रीडिंग अकॉर्डिंग टू द डिविजन ऑफ द एबव सेंटेंस इन द बॉक्स इज कॉल्ड तो ये आम कौन कर सेंटेंस टाक पार्ट पार्ट करके पढ़ुं भाग भाग कर पढ़ुं तमें यहाँ वर्ड रीडिंग हेनी कि फेज रीडिंग हेनी यहाँ आसो चंक रीडिंग रे सी ऑप्शन राइट हे। तो परवर्ती प्रश्न आछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुइटेबल फॉर लर्नर्स एट एलिमेंटरी लेवल कोटा आपण मानकर एटा होची सुइटेबल अछि एलिमेंटरी लेवल पाई एलिमेंटरी लेवल कौन करा जाए ना कंट्रोल्ड राइटिंग हुए ए ऑप्शन एटी राइट हे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग हैज फाउंड नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रोसेस क्रुशियल टू द अंडरस्टैंडिंग फॉर लर्नर्स व्हिच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज को थ्योरीटा ये अच्छी तो ऑप्शन भितर आपर सठिक उत्तर कौन आसो यहाँ आपर द कॉग्निटिव थ्योरी हम ए ऑप्शन राइट हे। तो परवर्ती प्रश्न देती ए टीचर साइटेड सम ग्रामर एग्जाम्पल इन द क्लास एंड आफ्टर डिस्कसन द स्टूडेंट डिस्कवर द रूल्स हियर द लर्निंग प्रोसीड फ्रॉम टीचर कौन कले प्रथम केतक ग्रामर एग्जाम्पल देकी डिस्कसन कले कौन रूल को डिस्कवर कले ताମାନେ एटा कौथु कौटुक आम जापर सिंपल टू कम्प्लेक्स जापर ना कम्प्लेक्स टू सिंपल को जापर ना जेनेराल टू स्पेसिफिक ना स्पेसिफिक टू जेनेराल तो ये आम देखूँ ना कौन ना स्पेसिफिक आम केतक निर्दिष्ट उदाहरण आम साधारण सत्य उपनीत होता स्पेसिफिक टू जेनेराल जोटा कि आम इंडक्टिव मेथड आम ये यूज करती डी ऑप्शन ये राइट हे। तो परवर्ती प्रश्न आछि इन ऑर्डर टू असेस द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए लर्नर तो टीचर हैज टू टेक द हेल्प ऑफ तो गोटे पिलार सर्वांगीन उन्नति आसो ऑल राउंड डेवलपमेंट ताମାନେ एटा कोथि रे परिबो ना जते बेले आमे कंटीन्यूअस एंड कम्प्रेहेंशन इवैल्यूएशन करबा तो सेते बेले पिलार ऑल राउंड डेवलपमेंट हे परिबो सी ऑप्शन राइट हे। तो परवर्ती प्रश्न आछि रीडिंग नॉन डिटेल जो नॉन डिटेल टेस्ट आम कौ प्रकार रीडिंग रे जाउछि तो नॉन डिटेल मीन्स हो आम स्टोरी पढ़ुचे ये आम प्लेजर पे पढ़ुचे ताले एटा एक्सटेंसिव रीडिंग हम ए ऑप्शन राइट हे। तो परवर्ती प्रश्न आछि इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज इन इंडिया बिकज इंग्लिश टा होची हमर गोटे लिंक लैंग्वेज भाव में इंडिया रे काम करছে এটা কোন পাই ना तो ऑप्शन ভিতর সঠিক উত্তর কোন আসিবো ना इंडिया हैज मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल सेटिंग तो धर जो आपण माने ओडिसा रे लोक आपण माने तमिलनाडु जाइछंती तो आपण ओडिया कहउछंती तमिल आपण जानि नाथि तो जति आपण इंग्लिश जानि थिबो तो लिंक करि परिबे भाषा सहित तो डी ऑप्शन एटी राइट हे। तो परवर्ती प्रश्न आछि इन ओडिसा इंग्लिश इज बीइंग टॉट एज आम ओडिसा रे इंग्लिश तो आम सेकेंड लैंग्वेज भारे पढ़ती बी ऑप्शन राइट हे। तो परवर्ती प्रश्न आछि सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल्स हेल्प्स टीचर इन जो सब्स्टिट्यूशन टेबलटा केतेबेले टीचर मानक हेल्प करता है कौन पे हेल्प करता है गिविंग कंट्रोल लैंग्वेज प्रैक्टिस ना डेवलपिंग फ्री राइटिंग स्किल ना इंप्रूविंग द फ्लुएंसी ऑफ लर्नर्स ना इवैल्यूएटिंग द लिसनिंग स्किल सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल हेल्प्स द टीचर इन तो ये आपण मानक सठिक उत्तर आसो कौन ना गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस ए ऑप्शन राइट हे। तो परवर्ती प्रश्न आछि व्हिच इज ए
स्पेसिफिक चैलेंज इन ए लैंग्वेज क्लासरूम तो भाषा शिक्षण श्रेणी रे कोटा हो गोटे स्पेसिफिक चैलेंज तो ऑप्शन भितर सठिक उत्तर कौन आसो स्पेसिफिक चैलेंज कोटा रोचे ना दे हाव पोअर कम्प्रेhensions ये हूँ गोटे स्पेसिफिक चैलेंज सी ऑप्शन राइट हो तो परवर्ती प्रश्न आसी व्हेन यंग लर्नर्स सीम टू लूज इंटरेस्ट इन ए लेसन द टीचर शुड जितेबले आमर गोटे पिलाटी पाठ पढ़ारे तर मन लगुन तो टीचर हिसाब से आम कौन करना गोटे इंटरेस्टिंग स्टोरी कहवा तो स्टोरी कहीकि पुणी आम पाठ प्रति मन निवेश कर सी ऑप्शन राइट हो तो परवर्ती प्रश्न आसी राइटिंग इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच राइटिंगटा स्पीच रो को प्रकार रोचे मॉर्फोलॉजिकल रोचे ना लिंग्विस्टिकल रोचे ना ग्राफिकल रोचे ना फोनेटिकल रोचे तो राइटिंग हूँ गोटे ग्राफिकल स्पीच रोचे आम कहते लिखुं ए ये ग्राफिकल तो सी ऑप्शन ये राइट हम परवर्ती प्रश्न को जी परवर्ती प्रश्न ऑन ए 4 लाइन हैंडराइटिंग गोटे 4 अक्षर हैंडराइटिंग पेपर रे ऑल द कैपिटल लेटर एंड द नंबर आर रिटन आज कैपिटल लेटर गुड़ी आम प्रथम 3टा अक्षर लिखा जाए ना ना तार कौन आसो ना अपर 3 लाइन्स आसो सी ऑप्शन राइट हम तो परवर्ती प्रश्न देती होप अ लिटिल जंप अ लिटिल टच योर आइज तो आपण मन गोटे राइम्स देती तो क्वेश्चन पचार कौन ना द राइम्स इन द बॉक्स कुड बी वेल टॉट बाय होप ए लिटिल जंप ए लिटिल टच योर आइज रन ए लिटिल स्कीप ए लिटिल ये जो राइम्सटा आम बेस्ट पढ़ी पार कौ मध्यम ना टोटाल फिजिकल रेस्पन्स मध्यम ये प्रश्न आपर स्पेशल ओटीटी एग्जाम आसी तो ये टाइप तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द टेक्निक लाइक रेसिटेशन स्टोरी टेलिंग एंड डायलॉग आर एसोसिएटेड विथ रेसिटेशन स्टोरी टेलिंग और डायलॉगटा क्या सहित एसोसिएटेड अच्छी ना यहीटा अच्छी लिसनिंग एंड स्पीकिंग सहित ऑप्शन नंबर डी आस राइट आंसर तो परवर्ती प्रश्न देती लैंग्वेज पैटर्न्स आर ग्रेडेड कंसीडरिंग देयर लैंग्वेज पैटर्न्स आर ग्रेडेड कंसीडरिंग देयर कौन आसो तो ऑप्शन भितर सठिक उत्तर आसो आपर प्रोडक्टिवली एंड यूनिवर्सालिटी बी ऑप्शन राइट आसो तो परवर्ती प्रश्न देती रेमिडियल टीचिंग आज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स रेमिडियल टीचिंग आज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स तो रेमिडियल टीचिंग हूँ प्रतिकारात्मक व्यवस्था कौन पे करा जाए ना डायग्नोस्टिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्नर तो सी ऑप्शन राइट हम तो परवर्ती प्रश्न अच्छी इन ऑर्डर टू मीट द चैलेंज ऑफ डाइवर्स क्लासरूम द टीचर शुड इन ऑर्डर टू मीट द चैलेंज ऑफ डाइवर्स क्लासरूम द टीचर शुड कौन आसो ना सब गुड़िक ऑप्शन रॉल ऑफ द एबव राइट आंसर तो परवर्ती प्रश्न आछि जनरलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज सीक्वेंसिंग क्वेश्चन एंड यूज ऑफ वोकाबुलरी आर द सब स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग करिवो जनरलाइजिंग करिवो एटा होछि कहार गोटे सब स्किल लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग तो एटा होछि हमर राइटिंग रो गोटे सब स्किल बी ऑप्शन राइट हम तो परवर्ती प्रश्न देती एक्टिविटी गोटे देती देखो फिल इन द ब्लैंक्स देती गोटे एक्टिविटी देती क्वेश्चन पचार तो एभव राइटिंग एक्टिविटी इन द बॉक्स इज ए काइंड ऑफ एटा को प्रकार गोटे राइटिंग डियर डैश वी डैश आवर हॉलीडेज तो ये गाइडेड कराई तो ये कौन कराई ना गाइड कराई तो आम से हिसाब से चलवा ना गाइड हेनी ये कौन ना कंट्रोल कराई कंट्रोल कराई तो माने आपण मैंने एति भीतर रखिए कंट्रोल राइटिंग एटा तो सी ऑप्शन राइट हम तो परवर्ती प्रश्न आछि कोरस रीडिंग इन टीचिंग ए पोएम इज डन यूजुअली कोरस रीडिंग केतेबेल करा जाए ड्यूरिंग टीचिंग द लेसन ना एट द एंड ऑफ द लेसन ना बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द पोएम ना आफ्टर द इंट्रोडक्शन तो कोरस रीडिंग करवा एक सागर शिक्षक पढ़े पिला माने पढ़े कोरस रीडिंग होची ना एट द एंड ऑफ द लेसन ले बी ऑप्शन राइट है तो परवर्ती प्रश्न आछि इंग्लिश एक्ट एज ए लिंक लैंग्वेज इन द वर्ल्ड Which of the statement is true? English act as a link language in the world. Which of the statement is true? It connects the people. It connects the countries. Now both are true. Now none of the above. तो English act as a link language. It connect करुछ कौन लोक मान सहित संपर्क रोची ता सहित देश देश मध्य कनेक्ट करुछ ताले सी ऑप्शन राइट आसीबो
तो परवर्ती प्रश्न आछि द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ गुड हैंडराइटिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ गुड हैंडराइटिंग यूनिफॉर्म स्ट्रोक ना लेजिबिलिटी ना यूनिफॉर्म शेप ना इक्वल स्पेसिंग तो स्पेस रहिबो किंतु मोस्ट इंपोर्टेंट कोन रहउची ना लेजिबिलिटी बी ऑप्शन राइट हो। तो परवर्ती प्रश्न आछि इच लर्नर इज यूनिक बिकॉज ऑफ प्रत्येक शिक्षार्थी होचंदी यूनिक कोन पई ना सेमानकर जो रहिला डिफरेंट कौन ना डिफरेंट पर्सनाल क्वालिटीज रही ना भेरियस फैमिली बैकग्राउंड हो तो से यूनिक तो एटे भी रहा डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग सब गुड़िक रहीपर आपंकर तो केवल आम कहींपारे जे से पर्सनाल क्वालिटीज रोचे भेरियस फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग रही ऑल ऑफ द एबव तो अच्छी आम यहाँ डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि डैश प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर इंटरेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग डैश प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर इंटरेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग तो मोटिवेशन आसीमो सी ऑप्शन राइट हम ये। तो परवर्ती प्रश्न आछि डेफिशिएंसी इन ए लर्नर कैन बी टेकन केयर थ्रू डेफिशिएंसी इन ए लर्नर कैन बी टेकन केयर थ्रू तो रिमेडियल टीचिंग रे आसीबो डी ऑप्शन राइट हम ये। तो परवर्ती प्रश्न आछि लर्निंग ऑफ यूजिंग कोहेसिव डिवाइस इज ए सब स्किल ऑफ लर्निंग ऑफ यूजिंग कोहेसिव डिवाइस इज ए सब स्किल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग तो कोहेसिव डिवाइस इटा होची कहार गोटे सब स्किल ना एटा हम राइटिंग रो। तो परवर्ती प्रश्न देछि पुट क्रॉस मार्क और राइट मार्क इन द बॉक्स इफ द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग जति स्टेटमेंट राइट थिबो आपण माने राइट करिवे रॉन्ग थिले रॉन्ग करिवे द टेस्ट आइटम इनसाइड द बॉक्स इज एटा को प्रकार आइटम रे जिवो एटी मैचिंग होउनी कि रिकॉल करूना आते हमें एटी कोन करूछंदी एटा होची रिकॉग्नाइजेशन टाइप डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि द यूज ऑफ पंक्चुएशन इज ए सब स्किल ऑफ द यूज ऑफ पंक्चुएशन इज ए सब स्किल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग तो सठिक उत्तर आसीबो एटी आपण मानकर ऑप्शन नंबर डी राइटिंग रे। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइए जदि आपण मानक क्लास टी भल लगी निश्चित भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित शेयर करेंगे और जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो फ्रेंड्स आज में एतिकी जय जगन्नाथ जय हिंद।